द प्रिंसेस एंड द वर्वुल्फ एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत ल्यूजुन से होती है, जो वुल्फ किंग की नब्ज चेक कर रहा होता है। तभी ल्यूजुन वुल्फ किंग से कहता है कि इस हमले के बाद आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और अगर मज़ीद ऐसा कोई ज़ख्म हुआ तो अगले फुल मून पर आपकी तबीयत इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि हम इस मसले पर बाद में बात करेंगे। और तभी वुल्फ किंग ल्यूजुन को बताता है कि अभी गार्डन में काइपा पर किसी ने हमला करने की कोशिश की है। जिस पर ल्यूजुन हैरान होकर कहता है कि मगर मुझे तो कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि शाही गार्डन ज़्यादातर खाली होता है, इसीलिए तुम्हें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। और तभी वुल्फ किंग कहता है कि काइपा बीस्ट सिटी में अभी अभी आई है और इसका कोई भी दुश्मन नहीं है, तो फिर आखिरकार कौन है जो काइपा को मारना चाहता है। और तभी वो ल्यूजुन से पूछता है कि कहीं ये वही माइस्टीरियस आदमी तो नहीं। जिस पर ल्यूजुन कुछ सोचते हुए कहता है कि क्या आप इस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने 5 साल पहले मुहुआन के साथ मिलकर आप पर हमला किया था। जिस पर कुई मुलांग कहता है कि ये तो नहीं मालूम कि वो असैसियन इसकी तरफ से भेजा गया था या नहीं, मगर इसकी बॉडी से इतना ज़रूर पता चल गया है कि वो एक लड़की थी। जिस पर ल्यूजुन कहता है कि मगर अभी जिंग मुहुआन तो कैद में है और इसके अलावा वो माइस्टीरियस आदमी ही बचता है जो आप पर और काइपा पर हमला कर सकता है। जिस पर ल्यूजुन कहता है कि इस लड़ाई के बाद मैंने अपने आदमियों के साथ इस माइस्टीरियस आदमी को तलाश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर वो नहीं मिला, तो हमने ये सोचा कि वो मर गया होगा। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि मगर उसकी डेड बॉडी हमें नहीं मिली, तो अगर वो बच गया था तो इसका मतलब यही है कि वो अब कहीं छुपा हुआ है। जिस पर ल्यूजुन कहता है कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा मक्कार है, वो लोगों को अपने काबू में करके अपनी पावर्स को बढ़ाता है। अगर वाकई ही इसने प्रिंसेस पर हमला करवाया है तो आपका क्या प्लान है। इस पर कोई मुलांग कहता है कि इसके लिए हमें पहले इस असैसियन को ढूंढना होगा। मैंने इसके कंधे पर हमला किया था तो यकीनन वो जख्मी होगी। तभी वो ल्यूजुन से कहता है कि फिलहाल इस बात को अपने तक ही रखो, क्योंकि अगर हमने इसको अभी ढूंढना चाहा तो हम अपने दुश्मन को अलर्ट कर सकते हैं। जिस पर ल्यूजुन पूछता है कि क्या मैं किसी को भेजकर प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करूं। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं काइपा को खुद ही प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वो ल्यूजुन से कहता है कि सबको मेरा हुक्म सुना दो कि आज से काइपा का पैलेस से जाना बंद है। जब तक वो असैसियन पकड़ा नहीं जाता तब तक काइपा पैलेस से बाहर नहीं जाएगी। इस तरह मैं काइपा को प्रोटेक्ट कर सकूंगा। नेक्स्ट सीन में हाइतेंग को दिखाया जाता है, जो पॉइजन मास्टर के पास आती है और अपने मिशन फेल होने का बताती है। जिस पर पॉइजन मास्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। जिस पर वो बताती है कि हमले के वक्त वहाँ कुई मुलांग के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तभी पॉइजन मास्टर इससे पूछता है कि तुमने वहाँ कुछ छोड़ा तो नहीं। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मगर कुई मुलांग ने मेरे कंधे पर हमला किया है। जिस पर पॉइजन मास्टर कहता है कि ये कोई खास सबूत नहीं है, मगर कोई मुलांग तुम्हें जल्द ही पकड़ लेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द कोई नया प्लान बनाना होगा। इसके बाद ली जियोंग को दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस के पास आता है और प्रिंसेस को देखता है तो शर्मा कर मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि प्रिंसेस का सेक्सी ड्रेस खुला होता है और प्रिंसेस की बॉडी नजर आ रही होती है। तभी प्रिंसेस भी उठ जाती है और ली जियोंग उनसे कहता है कि प्रिंसेस आप पूरे कपड़े पहनकर क्यों नहीं सोई थी। तभी प्रिंसेस अपने कपड़े पहनती है और ली जियोंग से कहती है कि क्या तुम्हें पता है, कल रात किसी ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की है। जिस पर ली जियोंग हैरान होकर कहता है कि प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि कुई मुलांग ने मेरी जान बचाई है और इसने कहा है कि वो असैसियन को जरूर पकड़ेगा, मगर हकीकत में मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस अपने घर जाना चाहती हूँ। और तभी वो कुई मुलांग से अपनी नफरत का इजहार करते हुए कहती है कि मैं कुई मुलांग से नफरत करती हूँ, इसने मेरे बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है, मैं जब भी भागने का प्लान बनाती हूँ वो फेल हो जाता है। तभी ली जियोंग दुखी होकर कहता है कि वुल्फ किंग आपकी सेफ्टी के लिए ही परेशान है और इसीलिए उन्होंने आपका बाहर जाना मना किया है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि अगर इसने मुझ पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो। जिस पर ली जियोंग फौरन कहता है कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिस पर प्रिंसेस हैरानी से उसकी तरफ देखती है तो ली जियोंग कहता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, मैं आपकी हर हाल में हिफाजत करूंगा। इसके बाद ली जियोंग दुखी होकर प्रिंसेस से पूछता है कि प्रिंसेस आपकी गर्दन पर क्या हुआ है।
जिस पर प्रिंसेस बात को टाल देती है। जिस पर लीजियोंग कहता है कि क्यों ना मैं आपकी गर्दन पर दवा लगा दूं, और तभी वो प्रिंसेस को दवा लगाने लगता है। साथ ही पूछता है कि क्या आपको दर्द तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो मुझे बताएं, और प्रिंसेस को देखकर मुस्कुराता है। जिस पर प्रिंसेस उसके चेहरे को देखते हुए सोचती है कि इस तरह लीजियोंग कितना हैंडसम लगता है। जैसे ही वो दवा लगा रहा होता है तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आती है, जो काइपा को मर्डरर कहकर बाहर आने को कहती है। वो कोई और नहीं बल्कि हुदाई होती है, जो प्रिंसेस को बाहर आने का कहती है। जिस पर होंगज्यू कहती है कि आप प्रिंसेस पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। तभी लीजियोंग और काइपा भी वहां आ जाते हैं। तो हुदाई कहती है कि जिस दिन से तुम बीच सिटी में आई हो उसी दिन से कोई ना कोई मसला पैदा हो रहा है। अब तुम्हारी वजह से कोई मर रहा है। मैं देखना चाहूंगी कि अब वुल्फ किंग तुम्हें कैसे बचा सकते हैं। जिस पर बाकी सब लोग भी प्रिंसेस को मर्डर कहते हैं। तो लीजियोंग गुस्से से इनको खामोश होने का कहता है। जिसके बाद वो हुदाई को मुखातिब करके कहता है कि तुम इंपीरियल गार्ड्स की कमांडर हो, और जब भी कोई ऐसा मसला पेश आता है तो इसको हैंडल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ तुम अपनी ड्यूटी पूरी करने में नाकाम हुई, और इसी के साथ वो कहता है कि वुल्फ किंग ने तुम्हें सजा दी थी, मगर मुझे लगता है कि वो काफी नहीं है। जिस पर हुदाई घबरा कर लीजियोंग को योर मैजेस्टी कहने ही लगती है, मगर फिर कुछ सोचकर गुस्से से कहती है कि तुम कौन हो, वुल्फ किंग के अलावा मुझसे ऐसे कोई बात नहीं कर सकता। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि ये वुल्फ किंग का न्यू पर्सनल बॉडीगार्ड है। तभी हुदाई लीजियोंग का मजाक उड़ाती है कि मैं डिप्टी कमांडर हूँ, भला मैं सबूत के बगैर कैसे किसी को अरेस्ट कर सकती हूँ। जिस पर काइपा कहती है कि मुझे बताओ तो सही कि आखिर क्या हुआ है, कौन है जो मर रहा है। जिस पर हुदाई कहती है कि अपना नाटक बंद करो, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, और तभी कहती है कि मैं सबूत लेकर आई हूँ और मैंने वुल्फ किंग को भी भिजवा दिए हैं। अब तुम्हें किंग के पास जाना होगा। इस बात को सुनकर लीजियोंग फौरन ही वहाँ से छुपकर भाग जाता है। तभी वो कहती है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं डरूं क्यों, और इसी के साथ ही वो लीजियोंग को अपने साथ जाने को कहती है। जिस पर होंगज्यू बताती है कि मिस्टर लाई वहाँ से भाग गए हैं। जिस पर प्रिंसेस हैरान हो जाती है और फिर लीजियोंग के बगैर ही वहाँ से चली जाती है।